ओम शांति। आज 5 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है और आज है सतगुरुवार, वरदानी दिवस। परम सतगुरु अपना वरद हस्त रखते हुए, रूहानी दृष्टि देते हुए हमें बहुत सुंदर सुखद वरदान देते हैं। बाप समान संपन्न संपूर्ण भव। निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब में एक समान स्थिति, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसी आत्मा जो बाप समान स्थिति में है, वो कभी भी निंदा सुनकर विचलित नहीं होगी। उनके मस्तक पर, चेहरे पर कभी दुख की लहर नहीं आएगी। दुख में भी सुख का अनुभव करेगी। यदि कोई निंदा करता है तो उसे कभी ये संकल्प नहीं आएगा कि ये मेरा निंदक है, दुश्मन है। वृत्ति में जरा भी ये भावना आए, ये मेरा महिमा करने वाला है। इन सब से ऊपर ऊंचे स्थिति रहे कि मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूं। ऐसी ऊंचे स्थिति के लिए बाप समान समानता लानी है। अगर कोई महिमा करे तो महिमा को भी स्वीकार ना करें। यदि महिमा स्वीकार करने की आदत पड़ गई तो निंदा को सहना मुश्किल हो जाएगा। दोनों को ही प्रभु को अर्पण कर दें। यदि कोई आपकी महिमा करता है तो आप कहेंगे प्रभु अर्पणम। ये सब उसी की दी हुई बख्शीश है, उसी का दिया वरदान है। यदि कोई आपकी निंदा भी करता है, उसे भी प्रभु को अर्पण कर दें। ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ हम विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। बाबा ने सिखाया कि आपका अटेंशन होना चाहिए, मुझे निरंतर योगी बनना है, सहज योगी बनना है। ये स्मृति रहे, ये कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन रहा है। बाबा कांटों को फूल बनाने के लिए आए हैं। बाबा ने स्मृति दिलाई, आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। जब आप देवी देवता थे तो ये भारत स्वर्ग कहलाता था। धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। फिर से स्वर्ग बन रहा है तो दैवी गुणों को धारण करना है। बाबा आए हैं, अपना भी सत्य परिचय देते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। तभी शिव जयंती, शिवरात्रि मनाई जाती है। अभी शिव जयंती के प्रोग्राम खूब धूमधाम से चल रहे हैं। बाबा ने कहा मैं आकर अपना सत्य परिचय देता हूं कि मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। इस राजयोग से आप मनुष्य से देवता बनते हो। अवगुण निकलते जाते हैं। ये पढ़ाई रोज पढ़नी है। आज हम चलते फिरते एक सुंदर अनुभूति करेंगे। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। मुझे निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान रहना है, अनुभव करना है। ये भी मुझे परिपक्व बनाने के लिए है, मजबूत बनाने के लिए है। जिन्हें हम देखेंगे उन्हें भी ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे। स्वयं भगवान आपके साथ है। ये पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। आप भी स्थित प्रज्ञ बने, सहज योगी बने, निरंतर योगी बने, कर्म योगी बने। अभी विधि पूर्वक कर्म क्षेत्र पर जिन बातों का हम प्रयोग करेंगे, बाबा से वो महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं, परम पिता परमात्मा निराकार परमात्मा आए हैं रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने,
नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए परमात्मा आए हैं, हमें 5 विकारों से मुक्त करने के लिए। क्वेश्चन है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सोने हीरे के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। फिर से भारत स्वर्ग बनने वाला है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता। क्योंकि बाप 2 हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम क्या है? बाबा मतलब परम पिता का नाम क्या है? सदा शिव। वो निराकार है, उसकी पूजा होती है, उसे सुप्रीम फादर कहते हैं। शिवलिंग की पूजा हर स्थान पर होती है, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, सभी दिशाओं में, हर स्थान पर शिवलिंग, शिव की प्रतिमा पाई जाती है। वही सुप्रीम फादर है। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते मुझ सब आत्माओं का बाप वो एक है। सभी जीवात्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हैं हमारा पिता कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर। जैसे कहते ओ गॉड फादर तो क्या याद आता है? गॉड फादर वो निराकार ज्योति स्वरूप, उनसे निकलता प्रकाश। हम नैनहीन को नैन दो, हम अपने को पहचाने। हर एक पुकारता है कि हे परम पिता, हमें तीसरा नेत्र दो, हम खुद को भी पहचाने, आपको भी पहचाने। कल्प कल्प बाप भारत में आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर हम बच्चों को श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा आते हैं, फिर से हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। श्री लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। बाबा ने एम ऑब्जेक्ट की स्मृति दिलाई। भारत में इनका राज्य था, यही राज्य करते थे। अब तुम आए हो फिर से ऐसा बनने के लिए। तो बाबा स्मृति दिलाते, 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ नहीं है। उस समय एक ही धर्म था। सत्युग की दुनिया में सूर्यवंशी कहलाते थे। धीरे धीरे चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अभी ब्राह्मण बने हैं। अब तुम आए हो बाप को पहचानने के लिए। ज्ञान रोज सुनते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, हम बाबा के और समीप आ जाते हैं। बुलाते थे, अब वो बाबा आए हैं। कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। कौन सी बात बाबा हम सबको सिखाते हैं? घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। अभी नरकवासियों का देखो क्या हाल है। बाप समझाते, तुमने ही 84 जन्म लिए, 84 का पार्ट बजाया। आत्माओं से बाबा बात करते हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा ने बिन बिन देह रूपी ड्रेस एड्रेस सब बदले, पार्ट बजाते बजाते अब कहाँ आ गए? शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं। शिव बाबा कब आते हैं?
जब रात्रि होती है, जब घोर अंधियारी रात होती है, तब शिव बाबा आते हैं। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते, तब बाप आते हैं। बाबा कहते, मैं आता ही हूँ सत्य ज्ञान देने के लिए। कहते, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये नॉलेज है। इस नॉलेज से तुम क्या से क्या बन जाते हो। ये सत्य ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, जो रोज सुनने से हम क्या से क्या बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। शिवरात्रि का सही अर्थ, जब शिव आते हैं तो हम सबको 5 विकारों से मुक्त होने की विधि सिखाते हैं कि हे आत्माई, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अंदर जो भी अज्ञान अंधकार है वो दूर हो जाएगा। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाबा सदगति करते हैं। वो सबके सदगति दाता है। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं, सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार नहीं थे। जब सूर्यवंशी राज्य था तो सब निर्विकारी थे। अभी विषयस हैं। सत्युग में दैवी संप्रदाय थे। अभी 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। बाबा कहते, तुम ही साहूकार थे। बाबा स्मृति दिलाते, यही भारत शिवालय था। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। जब सतयुग था तो पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। देवी देवताओं का राज्य था। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वो ही रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप दे सकते हैं। ये कौन सी नॉलेज है? आध्यात्मिक ज्ञान, रूहानी ज्ञान, जो बाबा बच्चों को देते हैं। कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, मुझे अपने परम पिता परमात्मा को याद करो। याद से सतो प्रधान बनेंगे। यहाँ आते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। आत्माएं सब सीताएं हैं जो 5 विकारों की जेल में है। बाबा आकर इस 5 विकारों की कैद से मुक्त करते हैं। सब शोक वाटिका में दुखी हैं, बाबा आकर लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं अभी जिनको बहुत धन है वो बहुत स्वर्ग में है, नहीं, अभी है नरक। सब पतित हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन बनेंगे एक की याद से। कैसे पावन बनेंगे? जब आप आत्मा समझकर परमात्मा की किरणों के नीचे बैठेंगे। उनकी पवित्र किरणें आत्मा को शुद्ध बनाती हैं, पावन बनाती हैं। आत्मा ही देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करती है। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए बाप राजयोग सिखाते हैं। एक ही बार आकर आत्माओं को योग सिखाते। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्माएं कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब ये मृत्यु लोक का अंत है, अमरलोक की स्थापना हो रही है। अमरलोक में जाने की तैयारी करनी है। अमरलोक में कैसे जाएंगे? जब दिव्य गुण होंगे। बाबा याद दिलाते, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हें बाबा राजयोग सिखाते हैं। प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता फूलों का बगीचा, और अब है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, ये विनाश होना है। रावण राज्य राम राज्य में बदल रहा है। उसके लिए तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाप ही रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। बाबा कहते, सर्व का सदगति दाता मैं हूँ। जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है वही सभी धर्मात्माओं के भी पिता, सबके कल्याणकारी है। अब बाबा कहते हैं, जो सबका सदगति दाता है वो जब आते हैं तो कोटों में कोई ही याद करते हैं, कोटों में कोई पहचानते हैं।
बहुत सी आत्माएं जो परमात्मा को पहचानती नहीं। अभी परमात्मा ने अपना परिचय दिया तो हमारा फर्ज है कहीं पे भी रहते, घर परिवार में जिम्मेवारियों को निभाते हुए एक परमात्मा को याद करते रहें, उनसे योग लगाएं और महसूस करें कि पल पल वो मेरे मददगार हैं। तुम्हें सिर्फ एक को ही याद करना है। ये याद की यात्रा है। वो पतित पावन गॉड फादर हैं जो स्वयं आकर योग सिखाते हैं, और ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देह धारण करके पार्ट बजाती है। ऐसे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मा ही अच्छा बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां विकर्म होता ही नहीं। सत्युग की दुनिया में कर्म अकर्म होते हैं। देह अभिमान और दिखावे में किए गए कर्म विकर्म बनते हैं। अब बाबा कहते तुम बच्चों को सुकर्म करने हैं, विकर्म नहीं। वह पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। रूहानी ज्ञान जो बाबा से सुना है वो सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। एक बाप को याद करना है। एक की याद में ही कल्याण है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। बहुत ही सुंदर वरदान जिसे कर्म क्षेत्र पर लाने के लिए हम प्रैक्टिकल में करेंगे। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर की बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो, ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये ना आए ये दुश्मन है, गाली देने वाला है, ये महिमा करने वाला है। वृत्ति में सबके लिए ऊंची भावनाएं हो, बाप समान भावनाएं हो। किसी के लिए ये ना आए कि ये मेरा दुश्मन है या मेरा प्रशंसक है, महिमा करने वाला है। हमारी वृत्ति बाप समान हो। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। योग पर अटेंशन देना है। खाना खाने से पहले कुछ सेकंड बाबा को याद करना है। चलने से पहले बाबा का आह्वान करना है, बाबा आ जाओ। गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं, पहले बाबा को बुलाना है, अनुभव करना है आगे की सीट पर बाबा बैठे हुए हैं। किससे मिलने जा रहे हैं, बाबा को साथ लेके जाना है। ऐसे बाबा कहते हैं निरंतर योग का अभ्यास करें। बहुत अधिक मदद कर सकता है। जब मोबाइल आप सुनने लगते हैं, किसी का फोन आता है, पहला विचार आए बाबा मुझे याद कर रहे हैं। बच्चे कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या मेरी याद में हो। मान लो दिन में हमने 20 बार फोन अटेंड किया, किसी की कॉल आई, उसके साथ भी बाबा की याद जोड़ लेंगे कि बाबा वतन से मुझे फोन कर रहे हैं। तो आज हम याद की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करेंगे और इस स्वमान में स्थित रहेंगे। मैं बाप समान, निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहने वाली आत्मा हूँ।
कोई भी बात आए, महिमा आए या कोई निंदा करे, सभी को कहेंगे प्रभु अर्पणम। कुछ पल के लिए अपने जीवन के वो दृश्य याद करें जब आपकी बहुत प्रशंसा हुई, बहुत मान सम्मान हुआ, आपकी बहुत वाहवाह की गई। वो पल जो बेहद खूबसूरत रहे, उनका धन्यवाद करते हुए प्रभु को अर्पण करते हैं। प्रभु अर्पण। चलते चलते जीवन यात्रा में कभी कभी अपमान भी सहना पड़ा, आपकी निंदा हुई, कटु वचन सहन करने पड़े, सुनना पड़ा। उस दृश्य को भी याद करते हुए बड़े बाबा को समर्पित कर दें। प्रभु अर्पणम। बाप समान ऊंची भावनाएं रखते हुए सबके लिए एक शुभ संकल्प करें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबकी सदा सद्बुद्धि रहे, सहज योगी बने, कर्म योगी बने। स्वयं के लिए दृढ़ संकल्प, मुझे स्टेबल रहना है, मैं स्थित प्रज्ञ योगी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।